हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला कॉपर टी रिमूव करवाती है, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है आईयूडी, उसको हटवा रही है, तो उसके बाद में हमें कब संबंध बनाना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। कॉपर टी या कोई भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस हम क्यों लगवाते हैं? जब भी महिला प्रेगनेंसी से बचना चाहती है या लंबे समय तक उसको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल, है ना, तो ऐसे में महिला परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है कि मैं नसबंदी तो नहीं कराना चाहती हूँ, यानी कि ट्यूबेक्टोमी से मैं बचना चाहती हूँ, मैं बच्चा भी नहीं चाहती हूँ, कोई परहेज भी नहीं रखना है, मुझे कोई दवाइयां भी नहीं खाना है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि कॉपर टी, मल्टी लोड, माइक्रो लोड ये इंसर्ट करवा लो। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। इसको लगवाने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है? आपको पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें डॉक्टर ये देखेगा कि आपको बच्चा दानी में किसी भी तरह की कोई सूजन तो नहीं है, जैसे एडिनोमायोसिस, पीआईडी, अदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूट्रस में कोई स्वेलिंग वगैरह या फिर किसी भी तरह का गंदा पानी या ब्लड क्लॉट तो जमे नहीं है, या फिर आपकी यूट्रस का साइज बड़ा हुआ तो नहीं है, बल्कि यूट्रस तो नहीं है। अगर आपका यूट्रस नॉर्मल आता है तो आपको कॉपर इंसर्ट कर दी जाती है और आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर अगेन आपको 1 वीक के बाद में फिर से बुलाते हैं कि आपकी जो कॉपर हमने बिठाई है या कॉपर इंसर्ट की है, क्या वो सही से फिक्स हुई है या नहीं हुई है। तो हम अगेन नया अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि आपकी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है या आईयूडी है वो पूरी तरह से फिक्स हुआ है या अच्छे से, कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो गया, कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया, या अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं, है ना। ये कंफर्म करने के लिए अगेन न्यू अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड के द्वारा कंफर्म होता है कि भाई आपका जो आईयूडी है अच्छे से फिक्स हो गया है सही जगह पे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, तो जब भी कोई महिला इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिमूव करवाती है या आईयूडी, ठीक है, तो उसको उस दौरान कब संबंध बना लेना चाहिए। मुझे हाल ही में एक पेशेंट का कमेंट्स आया था। तो जैसे मान लो आज आपने आपकी प्रॉपर्टी हटवाई है या रिमूव करवाई है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 2 मिनट का प्रोसेस रहता है। प्रॉपर्टी रिमूव करने में कोई पेन नहीं होता है, आपका धागा जो दिखता है उसको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पकड़ के और बाहर खींच दिया जाता है। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है चेकअप के बाद में, तो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देंगे निकालने के बाद भी, ताकि वो जो प्रॉपर्टी वहां से हटी है वहां कोई किसी तरह का घाव ना बने, कोई ब्लड वगैरह नहीं आए, और उस जहां वो फिक्स थी उस जगह पे कोई अंदरूनी चोट ना लग जाए और उसमें कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर, कुछ 5 दिन की मेडिसिन दे देंगे आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको खाना है। और हमें रिलेशन कब बना लेना चाहिए? तो जैसे मान लो आज हमारी प्रॉपर्टी रिमूव हुई है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा है, कोई पेन नहीं है, कोई भी XYZ इशू नहीं है, तो हम आज नाइट में भी रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि सेम डे भी आप रिलेशन बना सकते हैं। पर अगर यहाँ पे हम ये देखें कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेन हो रहा है, हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है, थोड़ा इरिटेशन क्रिएट हो रहा है, वेजाइना में जलन हो रही है, तो फिर आप 3-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही आप इंटीमेट होना है। नहीं तो अगर आप इंटीमेट होंगे तो हो सकता है कि भाई और कोई इन्फेक्शन फैल जाए, आपको अंदर चोट आने का डर रहता है ना, ब्लड ज्यादा आने लग जाए। तो अगर पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है तो हमें 3 से 4 दिन के बाद में इंटीमेट होना है, और अगर पेशेंट एकदम ओके है, कोई इश्यू नहीं है, ब्लड वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सेम डे भी इंटीमेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे कई महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मैंने 2 साल से प्रॉपर्टी बिठवाई थी जो कि अब रिमूव करवाई, तो मुझे प्रेग्नेंट होने में कितना समय लग सकता है? तो देखिए, कोई भरोसा नहीं है, आप उसी मंथ, जिस मंथ आपने प्रॉपर्टी हटवाई है उस मंथ भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट मंथ भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिमूव करवाने के बाद में 6 महीने तक आपको नॉर्मली ट्राई करना चाहिए कंसीव के लिए। 6 महीने में अधिकतर महिलाएं प्रेग्नेंट हो ही जाती, क्योंकि प्रॉपर्टी से ऐसा कोई भी हमारी फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इसको रिमूव करने के बाद में आपको 2 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा प्रेग्नेंट होने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो आप 2-4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कोई महिला प्रॉपर्टी बिठवाती है, यानी कि अभी हमने प्रॉपर्टी इंसर्ट करवाई है, तो हमें कितने दिन के बाद में इंटीमेट होना चाहिए?
तो आपने जब कॉपर टी बिठवाई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2 दिन के बाद में इंटीमेट हो सकते हैं। बट अगर आपको कॉपर टी बिठवाने के बाद में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हल्का-फुल्का ब्लड आ रहा है, स्पॉटिंग आ रही है, पेन हो रहा है या अंदर कुछ चुभन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन का परहेज रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको इंटीमेट होना है। और कई महिला ये भी बोलती है कि मैडम, मैंने कॉपर टी बिठवाए 5 दिन हो गए और आज संबंध बनाया है, तो मुझे रिलेशन के बाद में थोड़ा-सा ब्लड आया, 4-5 ड्रॉप। तो क्या यहाँ कोई परेशानी वाली बात है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या होता है, यूट्रस में थोड़े चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण थोड़ा-मोड़ा ब्लड आ सकता है, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 2-4 दिन के बाद में फिर इंटीमेट होते हो और फिर ये प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। और जो भी डॉक्टर ने कॉपर टी बिठवाई है, एक बार उनसे संपर्क कर लेना चाहिए कि डॉक्टर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तो ज़्यादा जानकारी आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको फिर से फेस टू फेस वो एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों आ रहा है ब्लड, इसकी जानकारी वो आपको चेकअप करके बता देंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अच्छे से आपको ये समझा पाई हूँ कि कॉपर टी निकलाने के बाद में हमें कब इंटीमेट होना है। धन्यवाद।